अब चूंकि मेरे पास जो आर होता है ना, यानी कि जो रिलेशन होता है, कोई भी रिलेशन हो, वो सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। सो टोटल रिलेशंस ऑन ए, ये कितने होंगे सर? 2 पावर n स्क्वायर होंगे। आपको पता है रो बाई कॉलम के बेसिस पे x1 यहाँ पे x2 अगर मैं इस रो को निकालूं तो मेरे पास क्या आएंगे? x1 और अगेन में हेलो गाइस, सो वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक्चुअली बहुत सारे बच्चों का डाउट था और एक्चुअली ये कॉमन डाउट है एंड इट हैज बीन आस्क्ड इन सेवरल एग्जाम्स बिकॉज क्या होता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस एक्चुअली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक होता है मेरे पास टोटल पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हो सकते हैं, ये क्वेश्चन ये डेवलप होता है। फिर क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का सच कोई रूल है नहीं। फिर एक और हमारे पास रिलेशन आता है एंटी सिमेट्रिक। तो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ कि हम जब रिलेशंस की बात करते हैं तो उनके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड देन उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं और नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कितने होता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजेदार वीडियो है ये। इसमें हम बहुत सारी चीजें, एक बार मैं आपके लिए थोड़ा सा एक रूपरेखा तैयार कर लेता हूँ, दैट मीन्स थोड़ा सा आपके लिए एक बेस फील्ड बना लेता हूँ कि जिसके बेसिस पे मैं आपके साथ चीजें डिस्कस करूंगा। जैसे मान के चलो मेरे पास एक रिलेशन आर है, ठीक है, और ये सेट ए से लेकर के बी तक है। बात क्लियर है? हाँ जी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास सेट ए में n एलिमेंट्स है और सेट बी में m एलिमेंट्स हैं, तो मेरे पास ए से लेकर बी तक टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? या फिर मैं एक बात कहूं कि मेरे पास, अब ये बताओ, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं? सर जी n m होते हैं। ये बात क्लियर है भाई? बात क्लियर? हाँ जी। ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स nm है किसमें? सेट ए क्रॉस बी में। मुझे पता है सिंस r जो है मेरे पास, मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लूं, और चूंकि मेरे पास जो r होता है ना, यानी कि जो रिलेशन होता है, कोई भी रिलेशन हो, वो सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। और अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास टोटल आर कितने होंगे, टोटल रिलेशन कितने होंगे सेट ए से लेकर बी तक, यानी कि मैं कहूं सेट ए से बी तक हम कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, तो बेसिकली मैं एक तरीके से ये कह रहा हूँ कि सर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे ए क्रॉस बी के। तो एक तरीके से टोटल रिलेशन कितने आ जाएंगे? टोटल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। कोई बालक बताएगा सर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास अगर किसी सेट ए में अगर n एलिमेंट होते हैं तो टोटल सबसेट उस सेट के 2 पावर n होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ ए क्रॉस बी की, तो इस रेस्पेक्ट में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितना आ जाएगा? 2 पावर एम एन, 2 पावर एम एन। बात क्लियर है भाई? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी सभी बच्चों को, क्लियरली पता लग गया होगा। अच्छा, ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज जब मैं टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करूंगा तो हम इसी तरीके से चीजों को डिस्कस करेंगे। अच्छा सर, ये तो छोटा सा डिस्कशन हो गया किसका, कि जब हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस सेट ए से लेके बी तक डिफाइन करते हैं। अब अगली कहानी सुनो। क्या कहानी? मैं कहता हूं कि मान के चलो लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए, ठीक है। अब ऑन ए का मतलब यह है कि रिलेशन अब ए से ए में डिफाइन है। जब हम ये कहते हैं ना कि रिलेशन सेट ए पर है, यानी कि अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन ए, दैट मींस ए से ए तक डिफाइन है। मैं कहता हूं कि एंड सपोज मेरे पास जो एलिमेंट है सेट ए में कितने हैं बच्चे? मान के चलो एन है। हाँ, ना मान सकते हैं हम? हाँ जी। अब मुझे ये बताओ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता था, या फिर मैं कहूं कि मैं थोड़ा सा एक बारी और बेसिक लेवल पे लेकर के जाता हूं। मेरे पास जो आर होगा सिंस अगेन आर जो है मेरे पास सबसेट है ए क्रॉस ए का, ठीक है। और यहाँ मुझे ये भी पता है कि मेरे पास ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, कोई बालक बताएगा? कोई बालक ये बताएगा कि ए क्रॉस ए में मेरे पास एन स्क्वायर एलिमेंट होंगे। इतनी बात समझ आई? हाँ जी। तो मेरे पास अगेन जो आर है सबसेट है ए क्रॉस ए का। बात इतनी ये भी क्लियर हो गई होगी। बस छोटी सी कहानी एक ये और समझ लो कि जब हम इतनी सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं तो ये आर किसी भी टाइप का हो सकता है, ये रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, सिमेट्रिक भी हो सकता है। एक सबसेट है मेरे पास, सबसेट कितने होंगे? 2 पावर एन स्क्वायर होंगे ना। टोटल रिलेशन यहाँ पे अगर मैं लिखूं टोटल रिलेशंस मेरे पास यहाँ पे कितने होंगे? सो टोटल रिलेशंस ऑन ए, ये कितने होंगे सर? 2 पावर एन स्क्वायर होंगे। ये बात समझ आई है तो बताओ, ये टोटल रिलेशन होंगे। अब ध्यान से सुनते जाना।
ये मेरे पास टोटल पॉसिबल रिलेशन है जो इतने बन सकते हैं। अच्छा, कहानी पता है जो मैंने पहले यूज की है उसी के बेसिस पे है। अब बात आती है सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। अब जब मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना बाल को, बड़ी अच्छी बात करने जा रहे हैं। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, गौर से सुनना। नाउ अब मैं यहाँ पे सबसे पहले डाल लेता हूँ ये टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अब आपको इतनी बात तो बताने की जरूरत है नहीं कि भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, ये चीजें तो समझाने की जरूरत है नहीं, इतनी बातें तो पता है आप लोगों को ना। अब सुनो ध्यान से, मैं कहता हूँ मेरे प्यारे बाल को, ये जो मेरे पास ए क्रॉस ए, चूंकि मेरा जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है अगेन ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं कहता हूँ ए क्रॉस ए को ना हम इस तरीके से एक टेबल बना लेते हैं। कैसे? एक टेबल के एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ। ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में ध्यान से सुनना, ये मेरे पास जो एलिमेंट्स है मान के चलो x1 x2 x3 इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मान लेता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सर जी यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट्स हैं x1 x2 और ऐसे ही xn तक है। ये सेट ए के एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ से सेट ए में मेरे पास कैसे एलिमेंट्स हैं, x1 x2 अप टू xn तक, ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे मेरे पास ये x1 x2 और xn तक एलिमेंट्स। आपको पता है ये जो मैट्रिक्स बनेगी मेरे पास एक तरीके से मैं एक स्क्वायर बॉक्स से बनेगा, क्योंकि n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी मेरे पास। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे मेरे पास वो कौन से होंगे, सारे के सारे वो वाले टपल होंगे, या फिर मैं कहूँ कि वो वाले ऑर्डर पेयर होंगे। सर यहाँ पे x1 x2 आएगा, ठीक है। सॉरी x1 x1 आएगा, x1 x1 आएगा, यहाँ पे x2 x2 आएंगे, और ऐसे ही अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे xn कैसे आपको पता है रो बाई कॉलम के बेसिस पे x1 x1, यहाँ पे x2 x2। अगर मैं इस रो को निकालूं तो मेरे पास क्या आएंगे x1 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 x2 और ऐसे x1 xn आएगा। अगर मैं यहाँ से जाऊं सर x1 पहले यहाँ पे x2 x1 आएगा, फिर x2 x2 आएगा यहाँ पे एलिमेंट, और ऐसे मेरे पास जब मैं xn लास्ट का एलिमेंट देखूंगा इस रो और कॉलम का, इस कॉलम का और इस रो का, तो मेरे पास xn और यहाँ से xn। तो बेसिकली ये सारे के सारे एलिमेंट कौन से हैं सर जी, ये सारे के सारे सेम टाइप के, यानी कि जो ऑर्डर पेयर में सेम टाइप के एलिमेंट है, x1 x1 x2 x2 xn टाइप के एलिमेंट है, xn xn। यहाँ पे मेरे पास ये सारे के सारे एलिमेंट हो गए भाई। फिर यहाँ पे मेरे पास कौन सा एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है, कितने टोटल, अच्छा n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ध्यान रखना इस बात को, n क्रॉस n की, यानी कि टोटल एलिमेंट्स मेरे पास कितने हैं सर जी, n स्क्वायर है। मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, ये एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, कोई बालक बताएगा। ये मेरे पास टोटल जो डायगोनल एलिमेंट्स मेरे पास कितने हैं, n है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस बात को मेंशन कर देता हूँ, टोटल डायगोनल, यहाँ पे लिख दो टोटल डायगोनल एलिमेंट्स मेरे पास कितने हैं, n है। इस बात को याद रखना, बिकॉज इन सारी चीजों का बहुत यूज होने वाला है अभी थोड़ी देर में। अच्छा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने बचे सर, टोटल n स्क्वायर थे, नॉन डायगोनल मेरे पास कितने बचे, एंड नॉन डायगोनल ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सर जी n स्क्वायर माइनस n, क्योंकि टोटल में से डायगोनल हटा दो नॉन डायगोनल बच जाएंगे। बात क्लियर है क्या? हाँ जी। तो ध्यान से अगर मैं देखूं सर, आधे नॉन डायगोनल इधर है, आधे नॉन डायगोनल इधर है, और इधर कौन से है x2 x1 x2 x3 इस टाइप के जो एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितने हैं सर, n स्क्वायर माइनस n बाई टू इधर है, n स्क्वायर माइनस n बाई टू इधर है, क्योंकि टोटल कितने हैं सर, n स्क्वायर माइनस n है, तो दोनों को जोड़ूंगा तो नॉन डायगोनल मेरे पास यही बनेंगे। बस यहाँ तक समझ आई। नाउ लिसन अप केयरफुली, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जब मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुनना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये कहता है कि पहले हर एलिमेंट, यानी कि x1 x2 xn तक जितने एलिमेंट है, इनका हर एक एलिमेंट का खुद से एक रिलेशन हो। ये बात सबको पता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन पूरा मैंने पढ़ा रखा है, चैप्टर 1 है, क्लास 12 का जाके देख लेना। हाँ जी सर, बिल्कुल बात पता है, ये बात हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से याद है, समझ आती है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद मुझे ये बताओ सर हम आगे कैसे प्रोसीड करें। दैट मीन्स इनके लिए मेरे पास कोई चॉइसेस नहीं है, ये आने ही आने हैं, ये मस्ट है, मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स आने ही आने हैं। बात क्लियर है, मेरे पास हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन हो, फिर किसी और एलिमेंट के साथ रिलेशन हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हर एलिमेंट पहले खुद से रिलेटेड हो, ये एक मस्ट कंडीशन है किसकी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास ये तो मस्ट कंडीशन है, देयर इज नो चॉइस। बट जब मैं इन एलिमेंट्स की बात करता हूँ कि x2 x1
x2 x3 x2 x2 xn x3 x1 x3 x4 इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, मैं इनको रखूं या ना रखूं। कितनी चॉइसेज है, रख लो या मत रखो, कितनी चॉइसेज बनी सर? हर एलिमेंट के लिए मेरे पास जितने भी मेरे पास एलिमेंट में अगर मैं नॉन डायगोनल एलिमेंट देखूं, मेरे पास कितनी चॉइसेस बन रही है सर? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए केवल 2 चॉइसेस बन रही है। कितनी? रख लो या मत रखो। तो मेरे पास अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, क्या आएगा? अब चूंकि मेरे पास भाई डायगोनल की तो कोई चॉइस थी नहीं, वो तो रखने ही रखने। नॉन डायगोनल भाई रखो या मत रखो, सो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाएंगे? 2 चॉइसेस, दैट मींस 2 पावर n स्क्वायर माइनस n विल बी द आंसर। सो दैट्स हाउ वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहां तक बात समझ आई है तो बताओ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ आ गए? हाँ जी, 2 पावर n स्क्वायर माइनस n आएगा, इसको ब्रैकेट में रख लो। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्सिव का केस। अब ध्यान से सुनो, अगला केस मेरे पास बनता है सिमेट्रिक रिलेशन का। सिमेट्रिक सेम तरीके से जाऊंगा। अब इस मैट्रिक्स को यहाँ पे बना लेते हैं, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक यहीं पे डिस्कस कर लेंगे ना साथ में। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लेकर के आते हैं। अब ध्यान से सुनो, अगेन x1 x2 अप टू xn तक एलिमेंट्स है मेरे पास। x1 x2 टू xn तक यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट्स हैं। अगेन ये मेरे पास x1 x2 सॉरी x1 x1 x2 x2 और ऐसे मेरे पास एंड तक xn xn, ये मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स। इधर अगेन मेरे पास नॉन डायगोनल n स्क्वायर माइनस n बाई 2 हो जाएंगे। इधर भी मेरे पास नॉन डायगोनल कितने हैं सर जी? n स्क्वायर माइनस n बाई 2। मान के चलो यहाँ पे मेरे पास x2 x1 है एक एलिमेंट, और यहाँ पे सर जी x1 x2 है। ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये आपको मेंशन करके दे रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा चीजें समझने में आसानी रहेगी ना। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन देखो ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड मेरे पास जो था, इसको मैंने क्या नंबर दिया था? फर्स्ट। सेकंड हम इसको ऐसे दे देते हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशंस। अब ध्यान से सुनो, सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? डेफिनेशन है सर मेरे पास, अगर एक्स वाई रिलेटेड है, यानी कि एक्स वाई आर में है, दिस इंप्लाइज सर जी वाई एक्स भी आर में हो। ये दो कंडीशन मेरे पास होती है अगर रिलेशन आर मेरे पास सिमेट्रिक है। अब ध्यान से सुनो, मैं टोटल नंबर ऑफ किसकी बात कर रहा हूँ? टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में ये कंडीशन है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, दोनों एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा। मैं कहता हूं मेरे पास जो डायगोनल एलिमेंट है इनके लिए कितनी चॉइसेस हैं मेरे पास? ये नहीं कि ये जरूरी हो, इट इज नॉट मस्ट कि मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं। यानी कि मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास x1 x1 आनी चाहिए, x2 x2 आने चाहिए। दैट मींस ये मेरे पास क्या है? ये ऑप्शनल है। यहाँ पे मेरे पास कितनी चॉइसेस है डायगोनल्स के लिए? सर जी डायगोनल्स के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस है। दैट मींस टोटल नंबर ऑफ मेरे पास रिलेशन अब जो बनेंगे, ध्यान से देखना, मेरे पास डायगोनल्स के लिए कितनी चॉइसेस है सर? 2। और टोटल डायगोनल एलिमेंट कितने सर जी? n। यानी कि n एलिमेंट्स के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 2। तो मेरे पास 2 पावर n मेरे पास टोटल नंबर आ जाएंगे। अब ध्यान से सुनो सर, नेक्स्ट। अब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ध्यान से सुन लो मेरी बात को। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मुझे ये एलिमेंट लेना है तो मुझे जरूरी है कि ये एलिमेंट भी लेना ही लेना। अगर मैंने x2 x1 चुना तो मुझे जरूरी होगा कि x1 x2 मुझे लेना ही पड़ेगा। दैट मीन्स मेरे पास सर जी यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर ये लिया तो ये भी आएगा, ये लिया तो ये भी आएगा। ठीक है, या तो इसको लो या उसको लो। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरे पास 2 चॉइसेस बने किन एलिमेंट्स के लिए? n स्क्वायर माइनस n बाई 2 के लिए। तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, ये बनेंगे इंटू 2 पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। आपने अगर इसको लिया तो दूसरा लेना ही पड़ेगा, ये लिया है तो इसको लेना ही पड़ेगा। तो मेरे पास अब टोटल रिलेशन कितने बन जाएंगे? 2 पावर n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो कितना बनेगा बच्चे? ये क्योंकि मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में पावर को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 पावर 2n n स्क्वायर प्लस n बाई 2 आ जाएगा। बात समझ आई? तो ये मेरे पास क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस है। अब ध्यान से सुनो, अगली बात आती है एंटी सिमेट्रिक की। एंटी सिमेट्रिक, जब मैं एंटी सिमेट्रिक की बात करूंगा, ध्यान से सुनना। एंटी सिमेट्रिक, यहीं पे इसको निपटा देंगे एंटी सिमेट्रिक को। एंटी सिमेट्रिक का केस ना थोड़ा अलग है। कैसे? एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर मेरे पास एक्स वाई आर में है, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या है? अगर एक्स वाई आर में है एंड वाई एक्स भी आर में है, तो इसका मतलब है कि ये जरूरी हो कि एक्स और वाई दोनों के दोनों इक्वल थे। ये एक मस्ट कंडीशन है। ये क्या है? ये एक मस्ट कंडीशन है। किसके लिए? एंटी सिमेट्रिक के लिए। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। अगर एक्स वाई आर में है, वाई एक्स आर में है, तो एक्स इक्वल टू वाई होना जरूरी है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। कैसे? इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनो। अब मैं समझा रहा हूं आपको कैसे। देखो, मैं कहता हूं कि मान के चलो एक एग्जांपल के तौर पे, फिर मैं ना टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम उधर लिख लेंगे, या थोड़ा सा मैं इसको इधर समझा देता हूं ना, आपको समझ आ जाएगा।
मैं कह रहा हूँ कि कुछ एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास कौन-कौन से रिलेशन सिमेट्रिक हो सकते हैं, कौन-कौन से कौन-कौन से रिलेशन एंटी सिमेट्रिक हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं। देखो ध्यान से सुनना, अगर XY और YX अगर R में है, यानी कि अगर X का रिलेशन Y से और Y का रिलेशन X से, तब X और Y इक्वल थे। दैट मीन्स ध्यान से सुनो, सर जी मेरे पास अगर डायगोनल एलिमेंट्स आ जाएँ, सारे के सारे किसी एक रिलेशन में, तो मेरे पास वो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि मेरे पास अगर X1 X1 है, X2 X2 है और ऐसे ही मेरे पास एक्शन एक्शन तक ये सारे के सारे एलिमेंट्स। अब गौर से एक बात सुनो, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं इस रिलेशन आर में, इसको मैं R1 नाम दे दूं, इसको हम R1 नाम दे देते हैं, दिस इज R1। R1 में सारे एलिमेंट हैं डायगोनल, यानी कि एक्स हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन है। ये रिलेशन मेरे पास सिमेट्रिक भी है, याद रखना, क्योंकि अगर x1 का रिलेशन x1 से है तो x1 का रिलेशन x1 से, वो ऑटोमेटिकली वो एलिमेंट वहीं पे है। ये सिमेट्रिक भी और एंटी सिमेट्रिक भी। एंटी सिमेट्रिक कैसे? सर इस वाली कंडीशन से, ये दोनों के दोनों बराबर है, x1 इक्वल टू x1, एंटी सिमेट्रिक है। एक R2 एक और लेता हूं, ध्यान से सुनता, मैं कहता हूं कि मेरे पास x1 x2 है और x3 x4 है, x5 x6 है। क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? एक कंडीशन ये भी है कि सर ये एंटी सिमेट्रिक हो जाएंगे कि अगर x1 का रिलेशन, या फिर मैं कहूं ऐसे, देखो अगर xy R में और yx R में नहीं है, तब x इज नॉट इक्वल टू y होना चाहिए। तो कंडीशन यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मान के चलो मैं ये कहता कि x1 x2 R में है और x2 x1 भी होता, तब क्या ये एंटी सिमेट्रिक हो पाता? नहीं, बिकॉज x1 और x2 बराबर ही नहीं हो पाते। इसने बोला कि अगर दोनों है तो तब ये मस्ट है कि x और y बराबर हो। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है, उसका सिमेट्रिक रूप ना हो उस सेट में, तो मेरे पास हमेशा एंटी सिमेट्रिक बन जाएगा। x1 x2 है तो x2 x1 नहीं होना चाहिए, बनेगा। x3 x4 है, x4 x3 नहीं है, बनेगा। x5 x6 है, x6 x5 नहीं है, तो यानी कि एंटी सिमेट्रिक है। एक कंडीशन और देता हूं R3। सर जी मान के चलो x1 x2 है और x2 x1 है और एक ले लो x3 x3 है, क्या एंटी सिमेट्रिक है? केस देखो, सर x1 x2 आ गया, x2 x1 आ गया, जहां पे भी किसी भी ऑर्डर पेयर का सिमेट्रिक रूप आ जाए, यानी कि उसका रिवर्स रूप आ जाए, तो वहां पे वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। और ध्यान से देखो, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ये भी है, ये भी एंटी सिमेट्रिक है, ये भी एंटी सिमेट्रिक है, बट ये नहीं है। तो दो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। चॉइसेस देखना कैसे बन रही है। ओके, इतना बात क्लियर है? हाँ जी सर, अब ध्यान से सुनो अगली बात। क्या बात सुने? इनको हटा दूं? हटा देता हूँ, है ना। ये एग्जांपल सेट है आपके लिए, इनको हटा देता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, बिकॉज फिर हम यहाँ पे थोड़ी और चीजें एक्सप्लेन करेंगे। इसको हटाने के बाद मेरे पास, ध्यान से देखना बच्चे, सॉरी, मैं कह रहा हूँ आपको, क्या जी, मैं ये कहता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन की बात, जब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की बात हम करेंगे, तो ध्यान से देखो, अगेन मेरे पास क्या चीज आ रही है, मेरे पास टोटल एलिमेंट्स n स्क्वायर है, डायगोनल मेरे पास n है, नॉन डायगोनल n स्क्वायर माइनस n है। अच्छा, यहाँ पे जो मेरे पास लोअर ट्रायंगुलर एरिया है, यानी कि जो अगर मैं लोअर ट्रायंगल जो बन रहा है इस मैट्रिक्स का, इसमें n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट है, अपर ट्रायंगुलर में मेरे पास n स्क्वायर माइनस n बाई टू, सॉरी n स्क्वायर माइनस n बाई टू, n स्क्वायर माइनस n बाई टू, ये एलिमेंट्स। ध्यान से सुनो, क्या हमारे पास डायगोनल के लिए चॉइसेस है? बिल्कुल चॉइसेस है, रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। इट इज नॉट मस्ट की जरूरी है, यानी कि मेरे पास डायगोनल के लिए चॉइसेस है, तो जब मैं एलिमेंट बनाने जाऊंगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, ध्यान से देखना। सर मेरे पास n एलिमेंट्स के लिए तो दो चॉइसेस है, मैंने उनको रख लिया। अब ध्यान से सुनो, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, उनके लिए बड़ा मस्त गेम है। कैसे? यहाँ पे ना मेरे पास चॉइसेस आ जाती है। कैसे? मैं कहता हूँ कि जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं ना एंटीसिमेट्री में, कि भाई एक्स वाई है और वाई एक्स है, तो कहाँ पे मेरे पास पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन हो। मान के चलो मेरे पास एक ऑर्डर पेयर एक्स वाई है, ठीक है। अगर एक्स वाई है और फिर मेरे पास वाई एक्स है, इसके लिए देखो चॉइसेस क्या क्या बनेगी। अगर मैंने एक्स वाई ले लिया बट वाई एक्स नहीं लिया, तो क्या एंटीसिमेट्रिक होगा? बिल्कुल होगा। तो इस केस में मैं इसको अभी बनाते हुए जाऊंगा। अगर मैंने एक्स वाई नहीं लिया, वाई एक्स ले लिया, तब क्या एंटीसिमेट्रिक है? बिल्कुल है। अगर मैंने ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, क्या एंटीसिमेट्रिक बनेगा? सर नहीं बनेगा। और सर मैंने ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, तभी भी तो मेरे पास एंटीसिमेट्रिक बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब ध्यान से एक बात सुन लो, क्या सुनेगी। इस केस में मेरे पास एंटीसिमेट्रिक है, इस केस में एंटीसिमेट्रिक है, इसमें नहीं है, इस केस में एंटीसिमेट्रिक है। बात समझ रहे हो? तो मेरे पास ये देखो ऑर्डर पेयर, अब मैं एक ही केस में, अगर ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, और इस टाइप के एक्स वाई टाइप के, ऐसे नहीं है कि एक्स एक्स वाई वाई इस टाइप के नहीं है। ये क्या है सर? एक्स टू एक्स वन एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स थ्री इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। मैं एक ऑर्डर पेयर के साथ ही उसके लिए दो चॉइसेस बना रहा हूँ कि अगर एक्स वाई है तो मैं मेरा कंपैरिजन दूसरे एलिमेंट के साथ भी कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ एक्स टू एक्स वन उठा रहा हूँ, तो मेरे पास एक्स वन एक्स टू का कंपेरिजन डायरेक्टली हो पा रहा है। तो बेसिकली जितने मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं, इनमें अगर मैं आधे एलिमेंट्स का ही डिस्कशन करूं या आधे एलिमेंट्स के लिए ही चॉइसेस बनाऊं, तो मेरे पास पूरा का पूरा मेरा खेल
चल रहा है, बिकॉज़ इनके बेसिस पे मैं दूसरों का भी डिस्कशन साथ में कर पा रहा हूँ। तो बेसिकली जो मेरे पास टोटल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स थे, अगर मैं उनके हाफ एलिमेंट को ही लूँ, तो उनके लिए ही मेरे पास जो दूसरे हाफ एलिमेंट्स हैं वो उसमें कवर हो रहे हैं। क्या? भाई जब चॉइसेस मैं x, y की बना रहा हूँ तो y, x को भी तो उसके साथ ले रहा हूँ ना। अब ध्यान से सुनो, हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए कितनी चॉइसेस है? सर 4 चॉइसेस है। कितनी है? 4 चॉइसेस है। बट 4 में से मेरे लिए कितनी काम की है? केवल 3। क्योंकि देखो एक में तो मेरे पास एंटी सिमेट्रिक बन ही नहीं रहा है ना। अगर xy और yx भी है तो मेरे लिए तो गेम बन ही नहीं रहा है। या तो मेरे पास ये हो, ये ना हो, ये ना हो, ये हो जाए, या दोनों ही ना हो। ठीक है? अगर दोनों होंगे तब दिक्कत आएगी। तो बेसिकली मेरे पास अब मेरे लिए काम की कितनी चॉइसेस बची? सर 3। तो 3 चॉइसेस बची है कितने एलिमेंट के लिए? सर जी n² माइनस n/2 एलिमेंट्स के लिए, बिकॉज़ उनके साथ-साथ मैं दूसरों को कवर कर रहा हूँ, मुझे उनकी चिंता है ही नहीं। तो मेरे पास टोटल यहाँ पे अब केस कितना बन रहा है? कितना केस बन रहा है बच्चे? सर ये बनेगा 3 चॉइसेस है कितने एलिमेंट्स के लिए? n² माइनस n/2 एलिमेंट्स के लिए। तो ये मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आए हैं, ये कौन से हैं? ये टोटल नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस हैं। बात इतनी क्लियर हुई है तो बताओ? समझ आ गया? तो ये मेरे पास एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस। तो इस वीडियो के थ्रू मुझे ये समझाना था बालकों को कि भाई जो मेरे पास सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस प्लस जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए थे, ये हम इन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे कैलकुलेट करें? मेरे पास कितने बन रहे हैं सर? ये सिमेट्रिक बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो इसकी रीच बढ़ेगी। एंड थैंक यू बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग था ये और मजा आ गया मुझे तो ये सारी चीजें डिस्कस करके, शायद आप लोगों को भी मजा आया होगा। एंड थैंक यू सो मच। अब मैं आप लोगों के साथ एक और दूसरी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। कोई भी अगर आपका फीडबैक है इस वीडियो से रिलेटेड आप मुझे दे सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एक एक चीज का तो आप ले सकते हैं। साइड हो जाता हूँ, ठीक है ना? अगर आप कोई भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है? सो थैंक यू। एंड अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ और नए टॉपिक से डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी फीडबैक, कोई भी अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।